अरे वीरभद्रपा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त सजा नहीं मिल चुका है, जो उसे मेढक और तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त हुई है। अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो और शांति से रहो। इतना सुनते ही सर्प ने मेढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही लुप्त हो गया। मेढक भी झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और ये चेन बसप्पा और वीरभद्रपा कौन थे। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है और मैं जानती हूँ कि आप इस साई सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित भी हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना कठिन हो जाता है ना। आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों के फल बराबर ही हैं। फिर चिंता किस बात की। सुनिए आज का अध्याय नंबर 47। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पर माँ गंगा भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि कब वे पधारें और अपनी चरण रज से मुझे पावन करें। श्री साईं तो संत चूड़ामणि हैं, उनके द्वारा हृदय पवित्र करने वाली यह कथा सुने। सर्प और मेढक की कहानी। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातः जलपान के बाद मैं घूमने निकला। चलते चलते एक छोटी सी नदी किनारे पहुंचा। मैं थक चुका था, इसलिए वहां बैठकर आराम करने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी जाने का मार्ग था। आसपास सघन वृक्ष थे, मंद मंद बयार बह रही थी। मैं चीलम भर रहा था कि मेरे कानों में एक मेढक के टर्राने की आवाज़ पड़ी और तभी एक यात्री भी वहां आया। उसने मुझे प्रणाम किया और अपने घर चलकर भोजन करने का आग्रह करने लगा। मेढक की आवाज़ सुन वह उसका रहस्य जानने को उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बताया, एक मेढक कष्ट में है, वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना ही पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। थोड़ा देखूं तो बात क्या है, कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बताया, एक सांप ने मेढक को मुंह में पकड़ लिया है, इसलिए वह चिल्ला रहा है। आगंतुक ने देख कर आने के बाद बताया कि घड़ी दो घड़ी में सांप अब उसे निगल जाएगा। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और मैं यहाँ उपस्थित हूँ, फिर सर्प की क्या मजाल जो वह उसे निगल जाए। तब हम दोनों ही उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे जाने से रोका, पर मैं आगे बढ़ा और उन दोनों से बोला, अरे वीरभद्रपा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त सजा मिल नहीं चुका है, जो उसे मेढक और तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त हुई है। अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, ईर्ष्या त्यागो और शांति से रहो। इतना सुनते ही सर्प ने मेढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही लुप्त हो गया। मेढक भी झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और ये चेन बसप्पा और वीरभद्रपा कौन थे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और चीलम पीने के बाद उनकी कहानी सुनाने लगा। मेरे निवास स्थान से 4-5 मील दूरी पर महादेव का एक मंदिर था, जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। वहां के निवासियों ने मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु चंदा इकट्ठा किया और एक धनाढ्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बना
मरम्मत के कार्य की देखभाल का जिम्मा उसे सौंप दिया। वह सेठ एक नंबर का कंजूस था। उसने अत्यंत अल्प राशि व्यय की, अतः जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने अपने वाक्य चातुर्य से लोगों को बहला दिया। लोग फिर संगठित हो उसके पास आए और बोले, आप पुनः मरम्मत की योजना बनाएं, हम और चंदा एकत्रित करके आपको देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दिया। उसने रुपए तो ले लिया पर शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो भी इस काम में तुम खर्च करोगी उसका 100 गुना मैं तुम्हें दूंगा। उसने अपने पति को जब यह स्वप्न सुनाया, उसने सोचा यह तो पैसे खर्च करने वाला काम है। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, यह तो स्वप्न है और स्वप्न पर भी कहीं विश्वास किया जाता है। तब महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कहा, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ, जो कुछ भी खर्च करने की इच्छा हो अपने पास से करो। तब उसने अपने पति से परामर्श कर अपने पिता से प्राप्त जेवर को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कृपण सेठ ने भगवान को भी धोखा देने की ठानी। उसने 1000 रुपये में पत्नी के समस्त जेवर खरीद लिए और एक बंजर भूमि मंदिर के निमित्त दे दिया। वह भूमि भी उसकी अपनी नहीं थी, एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी जो उसके यहाँ 200 रुपये में गिरवी रखी हुई थी। उसकी पत्नी ने भी चुपचाप यह सब स्वीकार कर लिया। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ समय पश्चात एक विचित्र घटना घटी। एक दिन जोरों का झंझावात आया। उस कृपण सेठ के घर पर बिजली गिरी, फलस्वरूप दोनों पति पत्नी के मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह सेठ मथुरा के एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, जिसका नाम वीरभद्रपा रखा गया। उसकी पत्नी मंदिर के पुजारी के घर कन्या रूप में पैदा हुई, उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के सेवक के घर पैदा हुई, उसका नाम चेनवसप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और मेरे पास आता रहता था। गौरी भी मेरी भक्त थी। वह सयानी हो रही थी, जिस कारण उसका पिता उसकी शादी के लिए चिंतित रहता था। मैंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर आ जाएगा। कुछ दिनों बाद ही उसी के जाति का एक युवक वीरभद्रपा भिक्षा मांगते हुए उसके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ हो गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट नहीं हुई थी। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी अचानक सभी वस्तुओं के दाम ऊंचे चढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और सभी भूमि 1 लाख रुपए में आभूषण के मूल्य के 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये सालाना प्रतिवर्ष किस्त के रूप में चुकता कर दिए जाएंगे। सबको यह निर्णय मान्य हुआ, पर धन के हिस्से में परस्पर विवाद होने लगा। वे सलाह लेने मेरे पास आए। मैंने कहा, यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी, अतः इसकी स्वामिनी गौरी ही है, इसलिए 1 पैसा भी उसके इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं। उसका पति का इस पर कोई हक नहीं। मेरी बात सुन वीरभद्रपा कहने लगा, तुम मेरी पत्नी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। उसने अपनी पत्नी को पीटा भी। गौरी ने आकर मुझसे कहा, आप उनकी बातों का बुरा ना माने, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। वह इस प्रकार मेरे शरण में आई तो मैंने उसे वचन दिया, मैं 7 समुंदर पार भी उसकी रक्षा करूँगा। उसी रात्रि को गौरी को एक स्वप्न हुआ। महादेव ने आकर कहा, यह सब संपत्ति तुम्हारी है, इसमें से किसी को कुछ मत दो। चेनबसप्पा की सलाह से मंदिर के कार्य के लिए कुछ खर्च करो, और कुछ खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से सलाह लो। गौरी ने अपना स्वप्न मुझे सुनाया तो मैंने कहा, मूलधन तो तुम रखो और ब्याज की आधी रकम चेनबसप्पा को दो।
वीरभद्रपा का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि वीरभद्रपा और चेन्न-बसप्पा दोनों झगड़ते हुए आए। वीरभद्रपा क्रोध में भरकर चेन्न-बसप्पा को मार डालने की धमकी दे रहा था। चेन्न-बसप्पा मेरी चरण पकड़कर रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने उसे बचा लिया और उसे बचाने का वचन भी दिया। कुछ समय बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्रपा सर्प बना और चेन्न-बसप्पा मेढक। चेन्न-बसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके ही मैं यहाँ आया और उसकी रक्षा कर मैंने अपना वचन पूरा किया। श्रोताओं, आपको मेरा यह प्रयास तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।